हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप लोग का एक बार फिर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं फिर से गीता का नवा अध्याय लेकर आई हूँ, तो सुनिए। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। मुझको ईश्वर जानकर मेरे भक्त सुजान, निशिमों को जपे मेरा कर ले ध्यान। गावत नाचस से कूदन ते दे ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम स्वरे निकाल। जिनकी होश विसार कर होवत मुझ में लीन, हे अर्जुन मैं होत हूँ उनके तुरंत अधीन। जो योगी मम भक्त हैं मोहे अति प्रिय वे जान, वेजर अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। नवा अध्याय राज विद्या योग। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ ना होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ, सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कौन्ते, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्ते, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती हैं। हे पार्थ, विवेकी जन जो दैवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। दृढ़वती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई थकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रोते यज्ञ में हूँ, स्मारत यज्ञ में हूँ और पितृ यज्ञ में ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता पिता मैं ही हूँ। जानने योग्य पदार्थ ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति पालन करता प्रभु, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ। मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ। तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ तथा सत और असत भी हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर
पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान योजना आच्छादन कर उनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, यज्ञादिकों के पुजारी यमलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र पुष्प फल या जल को मुझको जो मुझे भक्ति से पत्र पुष्प फल या जल को अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो खाते हो वह सब मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूतों के लिए समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना ही प्रिय है। जो मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्तेय, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो। मुझ में मन लगा मेरा भक्त बन मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लौ लगाए रहकर मुझ में लय हो जाओ। इति सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम 9वां अध्याय पूरा हुआ। अत 9वां अध्याय महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, पर स्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान से जिसकी तेह छूटी वह मरकर प्रेत हुआ, एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा। एक ब्राह्मण भी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वह दोनों मरकर प्रेत हुए। वो भी उसी वृक्ष पर आ रहे जहाँ प्रेत रहता था। वहां रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुए। एक दिन उसको पिशाचनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में पंडित था। तब पिशाच ने कहा, तूने पिछले जन्म में क्या साधना की थी जिससे तुमको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में पंडित से अध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी? वह पंडित कौन था और यह अध्यात्म कर्म कौन है जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया है, गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। इसका प्रयोजन यह है, एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी कि गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। यह 3 बातें पिशाचनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही प्रेत देही छूटी, तत्काल देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 9वें अध्याय का महात्म्य है। आप लोग को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।